हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है गेट 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आईआईटी रुड़की ने लॉन्च कर दी है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा, जिसमें कंप्लीट वेबसाइट्स के बारे में जो डिटेल्स अवेलेबल है वो मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी थी। इसके अलावा भी अभी जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट लॉन्च हुई है, उस पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स और बाकी सारी डिटेल्स वगैरह है वो आना बाकी है। तो जब भी वो आएंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जैसे ही वेबसाइट आई है उनके माइंड में एक क्वेश्चन चलने लग गए हैं। तो आज इस सेशन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगने वाली है और क्यों चांस है कि गेट का जो एग्जामिनेशन है 25 का वो अर्ली भी हो सकता है और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सारी हम उस पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे। गाइज, यहाँ पर जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा फुल ऑथेंटिक तरीके से आपको पता लगने वाला है। तो गेट 2025 की वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुकी है अर्ली, और गेट एग्जाम जो है क्या वो अर्ली कंडक्ट हो सकता है 2025 में। तो गाइज, उसके कुछ रीजन है और सारे जो हम पर्टिकुलर रीजन है उसके ऊपर बात भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें गाइज, आप में से काफ़ी बच्चे जो 2-3 साल से अगर गेट दे रहे होंगे तो उनको इस बारे में आइडिया भी होगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, जनरली आपने जो गेट का एग्जामिनेशन देखा होगा वो फर्स्ट वीकेंड जो आपके होते हैं फरवरी मंथ के, और जो सेकेंड वीकेंड होते हैं फरवरी मंथ के उसमें होते हैं। अगर आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर का ट्रेंड, तो आप में से कई बच्चे अवेयर होंगे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चांसेस होते हैं कि फर्स्ट सैटरडे और फर्स्ट संडे को कुछ ब्रांच का पेपर होता है, फिर सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे को कुछ ब्रांच का पेपर होता है। तो यही ट्रेंड आपने देखा होगा, कई सारे बच्चों को पता होगा कि यही ट्रेंड आपने जनरली यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन गाइज, अब यहाँ पे 2025 में कुछ यहाँ पे सिचुएशंस बन रही है, उन सिचुएशंस को भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, अगर गेट का एग्जामिनेशन फरवरी में फर्स्ट फरवरी को और सेकंड यहाँ पर अगर आप देखोगे फरवरी को कंडक्ट अगर करवाया है, तो मान लो कुछ ब्रांच का पेपर तो फर्स्ट और सेकंड फरवरी को हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कुछ ब्रांच जो बच जाती है जिनका सेकंड वीकेंड में होता है, तो वो 8 और 9 को यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं 8 और 9 को उनकी डेट जो है वो रखनी पड़ेगी। तो अगर 8 और 9 जो डेट रखते हैं तो इसमें एक अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हुआ है 2025 का, इसमें अगर आप आके यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज, पूरा इन्होंने भी अपना जो है वो कैलेंडर जो है वो रिलीज कर दिया है। और इसमें अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है गाइज 2025 का, इसकी जो डेट आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइज, तो जो डेट यहाँ पर अवेलेबल है, तो डेट जो इन्होंने दे रखी है वो डेट दे रखी है 9 फरवरी 2025 संडे। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का जो प्री का एग्जामिनेशन है जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड है, और गाइज यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज भी काफी बड़ा एग्जाम है और सिमिलरली गेट भी काफी बड़ा एग्जाम है। तो ऐसे दो बड़े एग्जाम जिनकी डेट जो है वो अगर सेम होती है तो डेफिनेटली ऐसा चांस है कि वो जो सेम डेट है उस पर दोनों का एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होंगे, दोनों की अलग अलग डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो गाइज, यहाँ पर अब जैसे यूपीएससी है तो आप सबको पता है गाइज, यूपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी में आप देखोगे सबसे ऊपर आता है, तो डेफिनेटली उसका जो कैलेंडर है उसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जो गेट का कैलेंडर है उसकी चेंज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी लग रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, इसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे गाइस, तो मान लो कि 1 और 2 को तो जो पेपर है वो तो मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए सेम डेट पे हो सकता है, पॉसिबल है उसका। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 और 9 वाला जो पेपर है जो कि सेकंड यहाँ पर वीकेंड पे हो रहा है, तो 9 वाले की जो डेट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन से सेम जो है वो डेट यहाँ पर आ रही है। तो दैट्स वाई ये जो 9 वाला पेपर है इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज, अब ऐसा नहीं है कि या तो इसमें बहुत सारे केस बना सकते हैं जब गेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अगर मान लो ये जो डेट का जो सेम डेट आने का जो इश्यू है इसको वो चेंज करने की कोशिश करे, तो इसमें बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। एक हो सकता है कि फर्स्ट चांस में कि फर्स्ट और 2 का जो है वो पेपर यहाँ पर कुछ ब्रांच का हो जाए, फिर 8 को यहाँ पर कुछ ब्रांच का पेपर हो, और फिर 9 को जो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला पेपर जो है वो फिर 15 के आसपास या फिर 16 फरवरी के आसपास जाए। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी में क्या होगा गाइज, जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो बच्चे हैं, अगर आप देखोगे जो फर्स्ट और सेकंड में जिन ब्रांच के बच्चों का पेपर हुआ होगा उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि जो अदर ब्रांचेज है उनको यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 डेज के आसपास एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक वीक का होता है तो वो ज़्यादा कंसिडर नहीं होता, बट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 15 डेज का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा
ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्शंस को अवॉइड करने के लिए कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भी आईआईटी जो रुड़की ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो ये कोशिश करेगी कि यहाँ पर ये जो पेपर है उनको सेम वीकेंड पे रखे जाए। तो यहाँ पर दो तरीके की और भी अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो गेट पेपर जो है उसको फरवरी में यहाँ पर फिर ये फर्स्ट और सेकेंड को ना होके इसकी डेट जो है उसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर अगर आप देखोगे 15, 16 और यहाँ पर फिर ये 22 और 23 फरवरी के आसपास पेपर करें, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इश्यूज बन रहे थे वो इश्यूज सोल्व हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक अनदर इशू उठ जाता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे गाइस इतना लेट अगर गेट का एग्जामिनेशन होगा तो फिर गेट का रिजल्ट भी लेट आएगा, और अगर गेट का रिजल्ट भी लेट आया तो फिर जो आईआईटी और एनआईटी का जो एमटेक करिकुलम होता है वो भी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि फिर आपका जैसे ही गेट का रिजल्ट आता है तो कोप राउंड वगैरह उनका पूरा शेड्यूल चलता है, और फिर आईआईटी का जो करिकुलम अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली गाइस फिर एडमिशन जब फर्स्ट डे ऑफ क्लास होगी उसको चेंज करना पड़ेगा, और उससे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा डेफिनेटली गाइस, अगर आप देख पा रहे बैच अगर लेट स्टार्ट होंगे तो फिर प्रोफेसर्स का टाइम मैनेजमेंट और जो एमटेक के फर्स्ट ईयर चलेगा उसको काफी प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स व्हाई ये वाला जो पॉसिबिलिटी है उसके मिनिमम चांस है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता पर मिनिमम चांस है। तो यहाँ पर अनदर पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर जो जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ के लास्ट वीकेंड में अगर आप देखोगे उसमें आपकी 2 ब्रांच का पेपर हो जाए, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर 2 ब्रांच का पेपर हो जाए, यहाँ पर बची हुई ब्रांचेस का पेपर हो जाए। तो कुछ ब्रांच का पेपर जो है वो जनवरी के लास्ट वीकेंड में जो है वहां पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, और यहाँ पे कुछ ब्रांच का पेपर जो है वो फर्स्ट और सेकंड जो है फरवरी वहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये डेफिनेटली कैलेंडर को जो है वो यूपीएससी कैलेंडर को ध्यान में रख के ही यहाँ पर आईआईटी रुड़की को अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग गाइज डेफिनेटली आईआईटी रुड़की से अपने लेवल पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि वो इस पॉइंट को कंसिडर करके ही अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल बनवाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गेट का एग्जाम देते हैं, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं, और 2 बड़े एग्जामिनेशन का सेम डेट पे होना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर इवन मान लो 8 और 9 को भी शेड्यूल में 8 का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो ये बच्चों का सेंटर कहीं और लोकेशन पे होगा, गेट का सेंटर किसी और लोकेशन पे होगा, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चांसेस बहुत ही कम है कि इस बार 8 और 9 को यहाँ पर पेपर जो है वो कंडक्ट हो यहाँ पर गेट का। तो या तो ये वाला जो पेपर है उसको आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर इसको बेक में अर्ली करवा सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके लिए यहाँ पर बन रही है। तो गाइस आगे जो है डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा अपने लेवल पे, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो बहुत जल्दी ही मैं आपको इसके ऊपर क्लियरिटी दूंगा कि आईआईटी रुड़की जो है वो क्या प्लान कर रहा है, अपने जो भी सोर्सेस है उनसे पता करके कि वो किस तरीके से शेड्यूल वगैरह जो है वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इस यूपीएससी वाले पॉइंट को वो अपने ध्यान में रखकर आगे का जो प्लान है वो प्लान आउट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। बाकी आपका इस पॉइंट पर क्या व्यू है तो डेफिनेटली आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आप देखोगे कई सारे जो स्टूडेंट्स है वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्पफुल डिस्कशन चल रहे हैं, और भी कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको वहां पर मिल जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से हाई चांस है कि गेट का एग्जाम इस बार लगभग 1 वीकेंड जो है वो आगे खिसक जाए। तो यहाँ पर जनवरी के लास्ट वीकेंड और फरवरी के फर्स्ट वीकेंड में होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है गाइज, तो जब वो शेड्यूल आएगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या होना है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि दोनों इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का एग्जामिनेशन सेम डेट पे हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो आप नेग्लिजिबली मान सकते हो। तो बाकी जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उस हिसाब से हमें बहुत ही जल्दी क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी आपको इस चीज पर अपने लेवल पे ट्राई करके इसकी क्लियरिटी दिलवाने की कोशिश करूं, जिससे कि बच्चों को पता रहे कि इस बार उनके पास कम टाइम है लास्ट ईयर या फिर ज्यादा टाइम है, तो उस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को प्लान भी कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए सारे एफर्ट्स हम डालते रहते हैं। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।